Welcome to all of you. I DN Sindhu. Now you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. In the previous class, you were taught about voice of simple past. Now you are going to learn voice of voice of past continuous. So very easy, as you have been taught of simple past voice. The voice of past continuous in all sentences. पिछले बार मैंने बताया था सिंपल पास्ट का फॉर्म, उसी को आप देख लीजिए, उसी से बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेर, है ना, और बताया था वर्ब 3, और इधर बताया था एजेंट में आप डाल दें ये बाय भी और या तो प्रीपोजिशन भी, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे। ये फॉर्म था पास्ट सिंपल का। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आपको ऑटोमेटिक ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। क्या करना है, देखिए यहां पर सिर्फ आप BING बीइंग जोड़ देंगे। नाउ इट ट्रांसफर्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही काम करना है आपको। ये बीइंग को जोड़ देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इसी बीइंग को अगर हटा देते हैं तो ये पास्ट सिंपल हो गया। इतना ही काम। अब सवाल, इसको पहचाना कैसे जाता है? इसका पहचाना जाता है किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जा रहा है, या जा रही है, या जा रहे हैं। ये आपका पहचानने का तरीका है। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको मदद किया जा रहा है, सॉरी ये जा रहा है तो इसको कर दीजिए था, जा रहा था। चलिए, जा रहे थे, जा रही थी, पास्ट में चला गया। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ये पहचान है वॉइस का। हिंदी में अगर आप सोचते हैं तो ये पहचान है। तो आपने देखा, आपको बताया अफर्मेटिव का फॉर्म। यहां पर आप बीइंग लगा दीजिए, BEING बीइंग बन गया अफर्मेटिव में। यह अफर्मेटिव बना। नेगेटिव सिर्फ नोट जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेर, ठीक है, नोट दे दीजिए। फिर बीइंग जोड़ दीजिए, बीइंग प्लस वर्ब 3 कर दीजिए, और फिर यही है आपका बाय है या प्रीपोजिशन है, उसके बाद सब्जेक्ट है। ये हो गया नेगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव बनाना था। जैसे आपको पिछले बार भी बताया था, किसी भी इंट्रोगेटिव को बनाएंगे तो इस वर्ब को पहले इसको यहां ले आइए, वाज वेर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, प्लस बीइंग डाल दीजिए, बीइंग प्लस वर्ब 3 कर दीजिए, फिर वही है बाय है और प्रीपोजिशन है, उसके बाद आप सब्जेक्ट डाल दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया ये इंट्रोगेटिव। आप इसमें सिर्फ नोट डाल देंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां पर आप नोट डाल दीजिए, वाज वेर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट डाल दीजिए और बीइंग जोड़ दीजिए, हो गया। फिर वर्ब 3 दीजिए, फिर जो होगा त्यों बाय और प्रीपोजिशन, उसके बाद आए सब्जेक्ट। बस खत्म। आपके चारों फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। सिंपल पास्ट में सिर्फ बीइंग लगा देंगे और कंटिन्यूअस में चला देगा। वर्ब सिर्फ हमेशा होता है, एक जगह पर वाज में रहेगा ही।
ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको जब इंट्रोगेटिव बनते हैं तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं। ये इसके पहले जो है आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। जो लगा रहा होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव में, निगेटिव में, और ये हो गया इंट्रोगेटिव में, और ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव में। चलिए, आपका चारों फॉर्म बन गया। छोटा हो या बड़ा हो, इसी फॉर्म से आपका जो है बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, समझ जाइए। छोटा छोटा भी थी, ठीक है। आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। देखिए, आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। वर्ब हो गया पढ़ाना, ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब इंग्लिश, सब्जेक्ट हो गया आपका ये। करना क्या भाई, पढ़ाई जा रही थी, कंटिन्यूअस में है, पास्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इसको ऐसे बना सकते हैं, इंग्लिश, चलिए वाज हो गया, बीइंग लगा दीजिए, बीइंग। पढ़ाना का टीच का हो जाएगा वर्ब 3 टॉट, TAUGHT टॉट। इसको चलाएंगे इधर टू यू। इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, नोट लगा देंगे, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट टू यू। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए तरीका और भी है, यू वेर, अब यहां पर बीइंग लगाइए, यू वेर बीइंग टॉट, टॉट। अब यहां पर इंग्लिश जोड़ दीजिए। हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो भी होगा। ये रहा, मान लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसको कैसे बनाते हैं, देखिए। जैसे आपको अभी दिया, मैंने पढ़ाया, मैंने इज्जत की, ये हो गया एक्टिव में। आई टॉट, आई टॉट, मैंने पढ़ाया, नहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, आई वाज टॉट, बस काम खत्म हो गया। इतना ही काम है, नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जिसमें नहीं रहेगा तो क्या नहीं बनेगा, ऐसा बनता है। तो आपका ये हो गया छोटा सा सेंटेंस। या मान लीजिए किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें से किसी एक को ले आए, जैसे आप को अंग्रेजी और साइंस पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर अंग्रेजी और साइंस 2 है ना, तो एक साथ ले आइए, इंग्लिश एंड साइंस हो गया। अब वेयर लगाइए, बीइंग लगाइए, टॉट लगाइए, टॉट टू यू। इसको नेगेटिव बनाना होता है, नोट डाल देंगे। ये हो गया आपका छोटा सा सेंटेंस। अब आइए थोड़ा सा हम आपको इंट्रोगेटिव में ले चलते हैं। बहुत ही छोटा छोटा सा है, आप अगर इसको सीख लेते हैं तो बहुत ही आप आसानी से अंग्रेजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बातचीत के भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और आपका रिपोर्टिंग ये है, जो आप बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं या नोटिस करते हैं तो उसमें भी बहुत काम आता है। बच्चों को मिठाई क्यों नहीं बांटी जा रही थी, बच्चों को क्यों मिठाई बांटी, बच्चों को
बच्चों को क्यों नहीं मिठाई बांटी जा रही थी। ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, और इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्यों, तो आपको पहले बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लिख लेंगे वाई, इसके साथ हम है ऑब्जेक्ट मिठाई, ये मिठाई, तो मिठाई के साथ वेयर ही नहीं लगता है, हमेशा वाज लगेगा, वाज। स्वीट्स ऑब्जेक्ट हो गया, स्वीट्स, वाई वाई स्वीट्स हो गया, निगेटिव बनाना है, नॉट हो गया, बीइंग बीइंग। अब हो गया बांटना, बांटना का अंग्रेजी क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको, बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, अमॉन्ग टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बन गया, वाई लगा दिया, एक्सलरी वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, नोट लगाया, बीइंग लगाया, वर्ब 3 हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट। ये काम करना है, यानी इतना अगर आप सीख लेते हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान, या आपको ट्रांसलेशन बनाने में, नरेशन करने में, आपका क्या नाम है, रिपोर्ट बनाने में, या नोटिस बनाने में, किसी भी चीज में, रीडिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में बहुत जरूरी बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट, इसका पास्ट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट, पास्ट का प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं, पास्ट का आपको 2 लेसन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट बाकी है पास्ट का, उसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद फ्यूचर का है, एक सेंटेंस बनाएंगे, और बाकी इंपेरेटिव का और भी सेंटेंस है। 2-4 दिन में आपके ये वॉइस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टेंस में आपने एक्टिव और पैसिव जब सीख लिया तो आप अच्छी तरह से बोल पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो डायरेक्शन है वगैरह वगैरह है, हम बताएंगे आपको, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने 2 चैप्टर को अलग कर दिया। आज का था वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम आपका परफेक्ट क्लास लेंगे, और आपको अगर अच्छा लगा हो और आपको बहुत ही इजीएस्ट महसूस होता हो, तो जब इजीएस्ट लगा तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसलिए एक बार जो दिमाग में इंफ्यूज कर जाता है, घुस जाता है, दिल से जब पढ़ते उतर जाता है तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ने का मतलब स्टडी करना। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी पढ़ाई होती है, समझ में आता नहीं आता है, भगवान जाने क्या आता है। बहुत से लोग पढ़ाते हैं, वो छोटा छोटा सा हिसाब बता दिया, उड उड का सुड उड का इस्तेमाल बता दिया, वैसे अंग्रेजी नहीं सीखी जाती। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं धीरे धीरे, वक्त लगेगा, समय लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए unless you try, you can't get successness anywhere, at any time, or in any works. So it is your duty to infuse your mind what you have been taught. What do you learn? जो आप सीखते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है उसको दिमाग में उतारिए, और हमेशा के लिए आप इसको यूज भी कीजिए घर में। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में देख लिया, फार्मूला याद हो गया, नहीं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस की कुछ भी नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू क्लोज दिस चैप्टर नाउ, एंड आई विल सी अगेन विथ द चैप्टर ऑफ पास्ट परफेक्ट in the next episode. With the last word, I would like to give you thanks. और मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इससे इजीएस्ट मेथड और नहीं है, मैंने दोनों तरह से बना के दिखलाया। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो, इजीएस्ट हो आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच बांटें। चूंकि आप ये जो करेंगे वही मेरी दक्षिणा है। आपकी दक्षिणा, जो गुरु दक्षिणा होती है, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और दिक्कत हो, महसूस नहीं होता, वन अगर नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज प्लीज अपना कमेंट्स हमें अपने कमेंट्स बुक में बॉक्स में भेजिए. आई एम वेटिंग ऑफ योर गेटिंग कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच.